आज तारीख है 27 जुलाई 2024 दिन है सोमवार। अब नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर में। खबरों में हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहले नजर डालेंगे आज खबरों की हाइलाइट्स पर, फिर खबरों को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूएई में एहतियात रेल का बड़ा विस्तार, 30 नवंबर से 2 रेलवे स्टेशन होंगे शुरू। शारजाह पुलिस की चेतावनी, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को आगे की सीट पर बिठाना खतरनाक। अबू धाबी में भारतीय रेस्टोरेंट पर कार्रवाई, बार बार खाद्य सुरक्षा नियम तोड़ने पर कराया गया बंद। दुबई पुलिस की बड़ी चेतावनी, फर्जी वीजा विज्ञापनों के झांसे में न आए, हो रही है लोगों से ठगी। दुबई एयरपोर्ट का नया डिजिटल टूल लॉन्च, अब पहले ही पता चल सकेगा स्मार्ट गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। यूएई में एहतियात रेल का बड़ा विस्तार, 30 नवंबर से 2 रेलवे स्टेशन होंगे शुरू। यूएई में एहतियात रेल नेटवर्क का विस्तार तेजी से किया जा रहा है। अब अल अफरा क्षेत्र के लीवा और जायद सिटी के नए यात्री रेलवे स्टेशन 30 नवंबर 2026 से यात्रियों के लिए खोल दिए जाएंगे। पहले इन स्टेशनों का उद्घाटन बाद में होना था, लेकिन अल दाफरा क्षेत्र में सालाना होने वाले कार्यक्रमों और त्योहारों के मौसम को देखते हुए शेख हमदान बिन जायद अल नहयान के निर्देश पर उद्घाटन की तारीख 1 महीने पहले कर दी गई है। इससे त्योहारों के दौरान आने वाले लोगों को सुरक्षित, तेज और सुविधाजनक यात्रा का ऑप्शन मिलेगा। साथ ही क्षेत्र में पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। एहतियात रेल के चरणबद्ध विस्तार के तहत अबू धाबी और फुजैरा स्टेशन पहले ही 30 जून को शुरू हो चुके हैं, जबकि दुबई और अल धाद स्टेशन 30 सितंबर को शुरू होंगे। इसके बाद 30 नवंबर को जायद सिटी और लीवा स्टेशन भी संचालन शुरू कर देंगे, जिससे यूएई का राष्ट्रीय यात्री रेल नेटवर्क और अधिक मजबूत होगा। शारजाह पुलिस की चेतावनी, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को आगे की सीट पर बिठाना खतरनाक। शारजाह पुलिस ने अभिभावकों को बच्चों की सड़क सुरक्षा को लेकर अहम चेतावनी जारी की है। पुलिस ने एक जागरूकता वीडियो साझा करते हुए याद दिलाया है कि 10 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों या 145 सेंटीमीटर से कम लंबाई वाले बच्चों को वाहन की आगे वाली सीट पर बिठाना कानूनन प्रतिबंधित है। वीडियो में कुछ ऐसे दृश्य भी दिखाए गए हैं जिनमें एक बच्चा आगे की सीट पर बैठा था और एक अन्य बच्चा चालक की गोद में बैठा दिखाई दिया। पुलिस ने कहा है कि अचानक ब्रेक लगाने या फिर सड़क दुर्घटना की स्थिति में इस तरह बैठाना बच्चों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। यूएई के ट्रैफिक नियमों के अनुसार 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए उपयुक्त चाइल्ड सेफ्टी सीट का उपयोग अनिवार्य है, जबकि 10 साल से कम उम्र के बच्चों को हमेशा पीछे की सीट पर बिठाया जाना चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने या फिर सीट बेल्ट न लगाने पर चालक पर 400 दरहम का जुर्माना और 4 ब्लैक पॉइंट्स लगाए जा सकते हैं। शारजाह पुलिस ने भी सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों की सुरक्षा से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करें, ताकि सड़क हादसों में गंभीर चोटों और जान माल के नुकसान से बचा जा सके। अबू धाबी में भारतीय रेस्टोरेंट पर कार्रवाई, बार बार खाद्य सुरक्षा नियम तोड़ने पर कराया गया बंद। अबू धाबी कृषि एवं खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा नियमों के बार बार उल्लंघन के चलते यम्मी इंडियन बाइट रेस्टोरेंट को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया है। प्राधिकरण के अनुसार निरीक्षण के दौरान रेस्टोरेंट में कई बार खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया गया। पहले चेतावनी दिए जाने के बावजूद प्रबंधन आवश्यक सुधार लागू करने में विफल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि ये जो कमियां हैं वो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकती थी, इसीलिए तत्काल प्रशासनिक कार्रवाई करना जरूरी हो गया है। यह बंदी अस्थायी है और रेस्टोरेंट तब भी दोबारा खुल सकेगा जब वह सभी उल्लंघनों को पूरी तरह दूर कर खाद्य सुरक्षा के निर्धारित मानकों का पालन करेगा। एडीएफएसए ने कहा है कि अमीरात में सभी खाद्य प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण किया जाता है, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जा सके। साथ ही लोगों से भी अपील की गई है कि यदि किसी रेस्टोरेंट में खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन या फिर भोजन की गुणवत्ता को लेकर कोई संदेह हो तो इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दे। दुबई पुलिस की बड़ी चेतावनी, फर्जी वीजा विज्ञापनों के झांसे में न आए, हो रही है लोगों से ठगी। दुबई पुलिस ने यूएई के निवासियों को सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स पर फैल रहे फर्जी वीजा विज्ञापनों से सतर्क रहने की सलाह दी है। पुलिस के एंटी फ्रॉड सेंटर के अनुसार ठग नौकरी, रेजिडेंसी या फिर विजिट वीजा दिलाने का झांसा देकर लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं। इसके लिए वे बिना लाइसेंस वाली कंपनियों के नाम का इस्तेमाल करते हैं या खुद को सरकारी संस्था बताकर लोगों को धोखा देते हैं। दुबई पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सभी वीजा आवेदन केवल संबंधित सरकारी विभागों या फिर अधिकृत एवं लाइसेंस प्राप्त सेवा प्रदाताओं के माध्यम से ही कराए जाने चाहिए। किसी भी वीजा ऑफर पर भरोसा करने या फिर भुगतान करने से पहले उसकी सत्यता आधिकारिक माध्यमों से अवश्य जांच ले। पुलिस ने कहा है, जागरूकता और सेवा प्रदाता की पहचान की पुष्टि करना धोखा धोखाधड़ी से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है। यदि किसी व्यक्ति को ऐसे फर्जी विज्ञापन या फिर धोखाधड़ी का सामना करना पड़े तो वह तुरंत दुबई पुलिस स्मार्ट ऐप
ई क्राइम प्लेटफॉर्म या फिर हेल्पलाइन 901 के माध्यम से इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दुबई पुलिस की नई पहल नशे की लत से जूझ रहे लोगों के इलाज और रिकवरी के लिए लॉन्च किया डिजिटल प्लेटफॉर्म। दुबई पुलिस ने नशे की लत से उभर रहे लोगों की मदद के लिए मसार वेलनेस नाम से यूएई का पहला राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस पहल को दुबई पुलिस, दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी और इरादा सेंटर फॉर ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ने मिलकर विकसित किया है। यह प्लेटफॉर्म मरीजों को इलाज, पुनर्वास, समाज में दोबारा शामिल होने और दीर्घकालिक रिकवरी तक पूरी की प्रक्रिया एक ही डिजिटल सिस्टम के जरिए उपलब्ध कराएगा। इसके माध्यम से संबंधित सरकारी संस्थाएं मरीज की प्रगति पर नजर रख सकेगी, उपचार योजनाओं का समन्वय कर सकेगी और जरूरत पड़ने पर समय रहते सहायता प्रदान कर सकेंगी। प्लेटफॉर्म परिवारों की भागीदारी को भी बढ़ावा देगा और गोपनीयता के उच्चतम मानकों के साथ मरीजों का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखेगा। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य केवल इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों को सामान्य जीवन में वापस लाने, दोबारा नशे की लत लगने के जोखिम को कम करने और समाज में सफल पुनर्वास सुनिश्चित करना भी है। दुबई एयरपोर्ट का नया डिजिटल टूल लॉन्च, अब पहले ही पता चलेगा स्मार्ट गेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट DXB ने यात्रियों की यात्रा को और तेज व आसान बनाने के लिए स्मार्ट गेट्स एलिजिबिलिटी प्री चेक नाम का एक नया डिजिटल टूल लॉन्च किया है। इस सुविधा के जरिए यात्री इमिग्रेशन काउंटर तक पहुंचने से पहले ही यह जांच कर सकते हैं कि वह बायोमेट्रिक स्मार्ट गेट्स का यूज करने के पात्र है या फिर नहीं। यह सेवा दुबई एयरपोर्ट और जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेनर्स अफेयर के सहयोग से शुरू की गई है। यात्री पॉकेट्स, फ्लाइट प्लेटफॉर्म या फिर एयरपोर्ट पर लगे QR कोड स्कैन करके अपने स्मार्टफोन से पासपोर्ट का फोटो पेज स्कैन करते ही कुछ ही सेकंड में अपनी पात्रता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि यात्री पात्र होता है वो सामान्य इमिग्रेशन कतार को छोड़कर सीधे स्मार्ट गेट से ही कुछ ही सेकंड में इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी कर सकता है। यह सुविधा ऐसे समय में शुरू की गई है जब DXB पर गर्मियों के दौरान यात्रियों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही है और प्रतिदिन लगभग 2.65 लाख यात्रियों के आने जाने का अनुमान है। अधिकारियों का कहना है कि नया प्री चेक टूल भीड़ कम करने, प्रतीक्षा समय घटाने और यात्रियों को अधिक सहज एवं तेज यात्रा एक्सपीरियंस देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दुबई में खुला नया ब्रिज, सफर का समय घटकर होगा 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। दुबई की सड़क व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी कि RTA ने एक नए पुल यानी ब्रिज को यातायात के लिए खोल दिया है। यह पुल अल यलासे स्ट्रीट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ट्रैफिक जाम कम करना और प्रमुख इलाकों के बीच यात्रा को तेज बनाना है। अधिकारियों के अनुसार इस परियोजना के पूरा होने के बाद कई क्षेत्रों के बीच सफर का जो समय है वो लगभग 15 मिनट से घटकर केवल 5 मिनट रह जाएगा। नया ब्रिज वाहनों की आवाजाही को और अधिक सुचारू बनाएगा, सड़क की क्षमता बढ़ाएगा और आसपास के रिहायशी व व्यावसायिक इलाकों तक पहुंच को आसान करेगा। RTA का कहना है कि यह परियोजना दुबई की बढ़ती आबादी और भविष्य की परिवहन जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसके पूरा होने से रोजाना हजारों वाहन चालकों को तेज, सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। साथ ही ट्रैफिक दबाव और यात्रा में लगने वाला समय भी काफी कम हो जाएगा। अब आखिर में जानते हैं कि आज के रियाल रेट्स, आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करते हैं रियाल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 25.71 रुपए जो कि पिछले दिन 25.73 रुपए था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 41.17 नेपाली रुपीज है जो कि पिछले दिन बिल्कुल इतना ही 41.17 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.89 बांग्लादेशी टका है जो कि पिछले दिन बिल्कुल इतना 32.84 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.04 पाकिस्तानी करेंसी है जो कि पिछले दिन 73.86 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 25.73 भूटानी करेंसी है जो कि पिछले दिन 25.73 भूटानी करेंसी ही थी। बात करते हैं गोल्ड के रेट्स की, तो बता दें कि यूए में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां पर 18 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 371.75 दिरहम है जो कि पिछले दिन 373 दिरहम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट के भारतीय मुद्रा में कीमत 9,760 के होते हैं। वहीं आज 22 कैरेट गोल्ड की प्राइस जो है वो 452.25 दिरहम प्रति ग्राम है जो कि भारतीय मुद्रा में 11,873 के होते हैं जो कि पिछले दिन 453.75 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं आज दुबई में 24 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 488.50 दिरहम प्रति ग्राम है जो कि पिछले दिन 490 दिरहम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो ये 12,825 के होते हैं। चलिए जानते हैं क्या है आज के दिरहम रेट। बता दें आज एक यूए दिरहम के मुकाबले 26.29 रुपए है जो कि पिछले दिन 26.25 रुपए था। वहीं आज एक यूए दिरहम में 42.03 नेपाली रुपीज है जो कि पिछले दिन 42.03 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक यूए
दरम में 33.57 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.57 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज JQ दरम में 75.65 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.65 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज JQ दरम में 26.27 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 26.27 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की तमाम बुलेटिन। बने रहिए तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।